अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्तों, बहन भाइयों, एक दफ़ा प्यार और मोहब्बत से अपने दिल में ही दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल हमें इसकी बड़ी जज़ा अता फरमाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदिन मा हुवा अहलु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक के लिए और हर तरह का दुरूद सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के लिए। मेरे बहुत ही मोहतरम उलमा इकराम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, जैसा कि अभी सूफ़ी हारिस असलम ने बहुत ही अच्छा बयान हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बयान फरमाया। अब जो मकाम और मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और जो मकाम और मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, कि जिसके बारे में तमाम अंबिया ये तमन्नाएं रखते रहे कि या परवरदिगार हमको प्यारे आका की उम्मत में से पैदा फरमाना, पर जो मकाम प्यारे आका का वो तो किसी को मिल ही नहीं सकता। और जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नकल उतारी, अगर वो जन्नती है तो जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पूरा सरापा हर किस्म की सुन्नतें, हर किस्म का दुरूद पाक अपने अंदर समोए रखता हो, तो वो कैसे जहन्नम की आग में जल सकता है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ प्यार किया, जिसने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ा, जिसने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया, वो तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत में ही जाएगा। अल्लाह रब्बुल हमारी इन बातों को सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इन दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जैसा कि बात हो रही है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के लिए, तो हज़रत आयशा सद्दीक़ा अतीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने एक शख्स पर गुस्सा किया है, उसको डांटा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, आयशा, मैंने अगर डांटा है तो उसकी किसी बात को देखते हुए डांटा होगा, कोई चीज़ उसकी मुझे नागवार ही गुजरी होगी, नापसंद ही होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बात जहन में ये बात रखें कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर किसी को डांटा, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सद्दीक़ा अतीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, आयशा,
अगर मैंने उसे डांटा है तो मैंने उसके बदले दुआ भी मांगी है कि मेरे इस डांट का इस शख्स को इतना सवाब दे जितना एक फ़र्ज नमाज के बराबर सवाब है। अब ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुस्कुराना एक रहमत, जिसको देखना एक इबादत। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से अगर आंसू निकले तो वो रहमत। हम उसको क्या नाम दें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मुकम्मल तमाम चीज़ों का मजमुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक नूर के बने हुए। जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमें दिया तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से किसी ने दरियाफ़त फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कौन सी नेमत ऐसी दी जो सबसे अफजल है। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नेमतुल्लाह, कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डांटा, फिर जिसको प्यार किया, फिर जिसको मुस्कुरा के देखा और जिसको देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए, तो उन रहमतों पर का क्या हाल होगा। एक सहाबी अपने एक गुलाम को पीट रहे थे। एक सहाबी अपने गुलाम को पीट रहे थे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से गुजर हुआ तो आपने फरमाया बस कर। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा अब बस कर। उसने फिर कहा कितना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर जलाल में आए। फिर आपने फरमाया अल्लाह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा देख रहे हैं और शशदर हो गए कि अब इसने दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा है कि कितना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आए तो आपने फरमाया ऐ सहाबी उतना जितना तेरा रब तुझे माफ करता है। अब अंदाजा कर लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने प्यार से उसे कहा कि अब बस कर। उसने कहा कितना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतना जितना रब तुझे माफ करता है। क्योंकि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के किन किन चीजों का हम शुक्र अदा करें। हम हर वक्त गुनाह करते हैं, हर वक्त निगाहों को और गुनाहों में तर करते हैं, हम हर वक्त अपनी जबान पर लगाम नहीं देते, तो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ फरमाता है। और हम लोगों पर इतना जबर करते हैं, इतना तंग करते हैं कि फिर हम कहते हैं कि इसको कितना माफ करें। इसका सिर्फ एक चीज का मैं बात बता दूं कि एक आम इंसान सड़क पर चल रहा हो, जा रहा हो, उसकी किसी गाड़ी वाले के साथ टक्कर हो जाती है, हादसा हो जाता है, तो वो शख्स बिल्कुल एक नादिम हो जाता है, अपनी आंखें नीचे गिरा लेता है। तो वो गाड़ी वाला उससे पूछता है तुझे नजर नहीं आता, तुझे नहीं पता कि एक्सीडेंट हुआ है, तूने कैसे कर दिया ये एक्सीडेंट। उस पर कितनी तोहमत लगाएगा, कितना उस पर बुछाड़ करेगा, लेकिन वो बिल्कुल खामोश है। ये नहीं कि वो जवाब दे सकता है, वो बिल्कुल जवाब दे सकता है, लेकिन उसके अंदर एक हिकमत अमली है। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बातों पर अमल किया है कि अपनी जबान को कम रख, अपनी जबान को लगाम में रख। अगर वो उसी तरह जवाब दे, समझ लो कि उसमें भी ताकत है।
तो अगले की इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन किसी मजबूर को इस तरह मत कहो कि शायद वो कुछ उठा के आपको ऐसा दे मारे। ये नहीं कि वो पत्थर दे मारेगा, कोई ऐसा दिल से उसकी आह ना निकल जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन चीजों पर मना फरमाया है, लेकिन उस शख्स की हिकमत अमली ये है कि उसने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करते हुए चुप हुआ और उसने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि अगर वो उसे कह देता कि जी मेरी गलती हो गई, तो उसको तो लोग छोड़ते ही नहीं, उसको मार मार कर उसका उसकी मोटरसाइकिलों के व्हील तक रद्दा कर देते। क्यों उसने एक आम आजाना कहा भी मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो इस बात पर खामोश रहा कि अगर वो इस अपनी गलती का तस्लीम भी कर लेगा उससे ज्यादा मुझे मार पड़ेगी। अगर वो खूब खामोश रहेगा तो उसकी हिकमत अमली है, लेकिन अगर वो दूसरे से बढ़कर उसका जवाब देगा तो दूसरे ने कहा भाई इसमें ताकत ज्यादा है, इसके पीछे कोई अप्रोच है। लेकिन उसने अपनी हिकमत अमली को अमल में लाया और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए खामोश रहा। ये क्यों खामोश रहा ये आप सब जानते हैं। और इसी तरह ही हमारे दरमियान इस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद हैं, इस वक्त इस महफिल में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मेरे सामने उन्होंने लोगों ने बुरा भला कहा, लेकिन उस इंसान ने मुंह से कुछ नहीं निकाला, क्योंकि उसने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिकमत अपने अंदर समाई और उसका अजर उसको रब उसको दे रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन एक दिल में एक इंसान के अंदर होता है कि मैं ऐसा हूं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी ऐसा बना दे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम हम जो जमाल है कमाल है उन जैसा बना दे हमें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कमाल भी कमाल है और जमाल भी जमाल है और जलाल भी जलाल है। हम किस बात का हम जिक्र करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन चीजों पर चलना सिखा दे कि हम उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल कर सके। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, मेरा तुम लोगों के दरमियान रहना भी रहमत है और कब्र में चले जाना भी रहमत है। यानी अंदाजा लगा दीजिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि अगर मैं तुम लोगों के दरमियान खड़ा हूं तो वो तुम्हारे लिए है रहमत है, और अगर मैं कब्र में भी चला जाऊं तो वो फिर भी तुम्हारे लिए रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।